हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं, आपके लिए लेकर आए हैं 18 बाई 60 का वास्तु हाउस प्लान। जो ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान है। 3 बेडरूम है, एक किचन है, एक मंदिर दिया है, इसमें हमने कार पार्किंग रखी है और ये पूरा बनाने के बाद एलिवेशन हमने किस तरह से दिया उसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पोर्च एरिया से। तो पोर्च एरिया में हमने आपको रेड कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। यहाँ हमने आपको एक स्टेयरकेस बना के दिखाई है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये 3.25 फीट चौड़ी स्टेयरकेस है। और इसकी अगर राइजर और ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो एक बार मैं दिखा देता हूँ राइजर और ट्रेड किस तरह से हैं। जो अपना पैर रखने का पॉइंट होता है उसे हम ट्रेड बोलते हैं। तो ट्रेड की जो चौड़ाई है वो 10 इंची रखी है और राइजर जिसकी मतलब एक के बाद एक जो ऊंचाई बढ़ती जा रही है वो 7 इंची हमने इसमें रखी है। तो ये हमने जो है 3.25 फीट इसकी चौड़ाई रखी है और 10 इंची का ट्रेड और राइजर हमारा 7 इंची का है। हम बात करते हैं अपने पोर्च की। तो पोर्च का यहाँ एरिया की बात करते हैं तो यहाँ हमने जो चौड़ाई दे रखी है वो 8 फीट है और 18 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने अंदर की एंट्री की। वो अंदर की एंट्री हमने किस तरह से रखी है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ हमने आपको 2 एंट्री दी हुई है, एक घर की तरफ एंट्री दी हुई है और ये हमने अपने ड्राइंग एरिया की तरफ एंट्री रखी हुई है। तो ड्राइंग एरिया में हम चलते हैं तो देखते हैं किस तरह से हमने ड्राइंग एरिया को रखा है। जो एंट्री है वो हमारी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है और एंट्री के साथ ही अपने जो है ड्राइंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ हमने आपको एक 4 सीटर सोफा कम बेड आपको रख के दिखाया। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने बेड है और यहाँ हमने 3 सीटर सोफा आपको बना के दिखाया है। सामने हमने सेंटर टेबल रख के दिखाई है और फिर उसके बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है। अगर इस एरिया के हम साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 13 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। जहाँ हमने आपको एक 4 फुट की विंडो भी दे रखी है। यहाँ हमने आपको एक एंट्री भी दे रखी है जो कि हमारी 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और 3.5 फीट चौड़ी एंट्री से हम अपने घर के दूसरे पार्ट में एंटर करते हैं। तो हम चलते हैं उसकी तरफ, क्या वो एरिया हमारा किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको जो दूसरी एंट्री है वो दूसरी एंट्री मंदिर के सामने से रखी है। जहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने एक आपको मंदिर भी दिया हुआ है। जो एंट्री है वो 3.5 फीट चौड़ी है, 2 पल्लों में हमने एंट्री दी हुई है और एंट्री के साथ ही हम अपने भगवान के दर्शन करते हैं। तो हम अगर राइट में जाते हैं तो हम ड्राइंग एरिया में एंटर करते हैं और लेफ्ट में जाते हैं तो हम अपने डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। तो हम यहाँ मंदिर की बात करने वाले, तो मंदिर की यहाँ पे साइज की अगर हम बात करें तो 3.5 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और लंबाई हमने 3.25 यहाँ पे दे रखी है। यहाँ हमने गणपति जी को आपको विराजमान करके दिखाया जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया में। वो डाइनिंग एरिया किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये डाइनिंग एरिया में यहाँ से हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमने कर्टन देख पा रहे हैं, ब्लैक कलर के कर्टन आपको रख के दिखाएं या कॉर्नर में हमने फ्रीज लगा के दिखाया है। और यहाँ हमने आपको एक डाइनिंग टेबल लगा के दिखाई जिसमें 4 से 6 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। यहाँ हमने आपको काउंटर टेबल लगा के दिखाया है, यहाँ वॉश बेसिन आपको कॉर्नर में लगा के दिखाया है और इसके ऊपर बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है। अगर इस डाइनिंग एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने किचन एरिया की। वो किचन एरिया उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा जो है किचन एरिया की एंट्री हमने डाइनिंग एरिया से दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी एंट्री है और एंट्री के साथ ही अपने जो है हम किचन एरिया में एंटर करते हैं। किचन को हमने अभी एल शेप में बनाया, आप चाहें तो इसे यू शेप में भी बना सकते हैं। इससे इस डोर को आप सेंटर में लेके इस पूरे किचन को हम जो है यू शेप में भी बना सकते हैं और फ्रिज को भी आप अंदर रख सकते हैं जिससे आपको मोर देन स्पेस मिलेगा और इस किचन को आप ओपन किचन भी बना सकते हैं। मैंने अभी जो है इसे ओपन किचन नहीं बनाया है, मैंने एल शेप में इस किचन को डिजाइन किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने आपको विंडो दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है जो हमारे पोर्च की तरफ हमें देखने का प्रयास करती है। यहाँ हमने आपको एक सिंक दे रखा है, यहाँ हमने आपको एक गैस पॉइंट दिया हुआ है जिसके ऊपर हमने चिमनी लगा के दिखाई। ये मॉड्यूलर किचन है जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर आपको लगा के दिखाया है। अगर किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद हम ओवरऑल जो हमारी प्लानिंग है उस तरह से किस तरह से प्लानिंग है उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमने आपको बताया था यहाँ पे हमारी हैचबैक मॉडल की कार रखी है। हमारा पोर्च एरिया है, पोर्च से हम एंटर करते हैं अपने 2 पार्ट में। ये एंट्री ये है, एक एंट्री ये है। एक एंट्री यहाँ से हमने एंटर करते हैं तो यहाँ हमारे ड्राइंग एरिया में आते हैं और यहाँ से एंट्री करते हैं तो हमारे मंदिर के सामने से दर्शन करते हुए हमने डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। ये डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग एरिया के साथ ही हमने किचन को भी यहाँ पे बना के आपको दिखाया है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक कॉमन पैसेज दे रखा है जो कि 5 फीट चौड़ा कॉमन पैसेज है। यहाँ आप जो देख पाएंगे यहाँ 5 फीट चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, आप चाहें तो इसे 1.5 फुट कम करके जो है एक स्टोरेज बना सकते हैं। दीवार की साइड में एक स्टोरेज बना के आप जो है मन चाहे स्टोरेज इसमें आप रख सकते हैं। पूरे घर का जितना भी स्टोरेज है वो इसमें आ जाएगा आराम से। हम बात कर रहे थे अपने बेडरूम नंबर 1 की जो हमारा पेरेंट्स का बेडरूम है। पेरेंट्स के बेडरूम में हमने डबल बेड का आपको पलंग ला के दिखाया जिससे बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट है और हमने यहाँ पे आपको एक अलमीरा लगा के दिखाई जो कि आप स्टोरेज मन चाहे इसमें कर सकते हैं। फ्लोर पर हमने जो है वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। तो हम यहाँ बात करने वाले थे इसके साइज़ की। तो 12 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 2 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये बेडरूम नंबर 2 है, वो हमारे बच्चों का बेडरूम है। यहाँ हमने 2 बच्चों की सेटिंग या बेड लगा के दिखाएं जिससे कि आप प्रॉपर समझ में आए।
यहाँ हमने एक स्टडी टेबल लगा के दिखाई है, यहाँ हमने आपको एक 3.5 फुट का डोर लगा के दिखाया जिससे हम अपने बच्चों की तरफ रूम में एंटर कर सकते हैं। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 12 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट हमने खाली छोड़ रखा है, आप चाहें तो टीवी भी इसमें लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट जो है हमने कॉमन पैसेज से ही रखा है जिसकी एंट्री 2.5 फीट चौड़ी है और 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ ही हम अपने जो है कॉमन टॉयलेट में एंटर करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ हमने जो है सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किस तरह से किया है। यहाँ बात करने वाले थे हम इसके साइज़ की, तो इसका साइज़ हमने जो दिया हुआ 7 फुट लंबाई है और 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। यहाँ हमने आपको 3 फुट का एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारे ओपन टू स्काई वाले एरिया में ओपन हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम करने वाले हैं। अब चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 3 की तरफ। वो बेडरूम नंबर 3 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए उस बेडरूम की जो एंट्री वो भी हमने कॉमन पैसेज से दे रखी जो कि 3.5 फुट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ डबल बेड का हमने पलंग लगा के दिखाया, इसके ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट है और साइड में हमने जो है एक फर्नीचर भी लगा के दिखाया जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से इसका मजा ले पाएँ। इस बेडरूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 12 फुट हमने इसकी 12.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इससे अटैच टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इससे अटैच जो टॉयलेट है उसकी एंट्री 2.5 फुट चौड़ी हमने दे रखी है और एंटर करते हैं अपने इससे अटैच टॉयलेट में। इस टॉयलेट की अगर अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं कॉमन अरेंजमेंट में रखा है। आपका जो है अरेंजमेंट मेरा जो है बिल्कुल सिंपल रहता है कि भाई कांच का पार्टीशन देते हैं, यहाँ वेडिंग एरिया रखते हैं, ये टॉयलेट सीट है, यहाँ कॉर्नर में मैंने वॉश बेसिन आपको लगा के दिखाया। यहाँ मैंने आपको एक विंडो लगा के वेंटिलेशन लगा के दिखाया जो कि 3 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात करते हैं अपने ओपन टू स्काई वाले एरिया की। ओपन टू स्काई वाला एरिया जो है वो हमारे चारों तरफ हमें प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर रहा है। बच्चों वाले बेडरूम से वेंटिलेशन है हमारे, उसमें हमने विंडो दे रखी है और यहाँ हमने आपको दरवाजा भी दे रखा है, चाहे तो आप इसमें छोटा मोटा स्टोरेज अगर बनाना चाहे बना सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक विंडो दे रखी है जो हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ ओपन होती है जो हमारी 2.5 फुट चौड़ी विंडो है और यहाँ हमने दोनों तरफ वेंटिलेशन लगा के जो कॉमन टॉयलेट और हमारे अटैच टॉयलेट में दोनों तरफ से प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर रहा है। अब बात करते हैं अपने ओवरऑल इसकी प्लानिंग की। वो प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का एक बार प्रयास करते हैं कि हमने तीनों बेडरूम का अरेंजमेंट हमने किस तरह से दिया हुआ है। देखिए तीनों बेडरूम का जो अरेंजमेंट है, एक बेडरूम नंबर ये हमने ध्यान दिया हुआ है कॉमन पैसेज से एंटर करते हैं तो हमारे बेडरूम नंबर 2 है। यहाँ से कॉमन पैसेज से हम अपने कॉमन टॉयलेट में एंटर करते हैं और स्ट्रेट एंट्री करते हैं तो हमारे मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। मास्टर बेडरूम से अटैच हमने यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट दे रखा है। ये हमने ओपन टू स्काई एरिया दे रखा है जो कि हमें प्रॉपर चारों तरफ से वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से अवेलेबल कराता है। अब बात करते हैं इसके थोड़ा सा आगे हमने किस तरह से दिया तो उसको एक बार और दिखा देते हैं। देखिए आगे की प्लानिंग मैंने इस तरह से आपको रख के दिखाई है। अब बात कर लेते हैं अपने फ्रंट टेलीविजन किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रंट टेलीविजन की हम बात करने वाले थे, यहाँ हमने दोनों साइड में रैंप दिया हुआ है जो कि 2.5 फुट का रैंप है। बीच में हमने जो है 3 फुट की जो है हमने स्टेप दे रखे हैं, 3 स्टेप जिससे अपन घर की तरफ एंटर कर सकते हैं। ये जो गेट जो मैंने दिया हुआ है वो दोनों तरफ 2 पल्ले में बनाया है जिससे कि आप खोल करके गाड़ी को अंदर रख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ मैंने आपको जो है ड्राइंग रूम में एक विंडो लगा के दिखाई है। यहाँ हमने आपको एक नेम प्लेट लगा के दिखाई है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं AKJ हाउस इस पर लिखा हुआ है। हम बात करते हैं इसके वास्तु प्लान की। ये वास्तु प्लान है और ये ईस्ट फेसिंग है। अगर इसके राइट साइड की बात करते हैं तो नॉर्थ है, लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो साउथ है और बैक साइड की बात करते हैं तो ये वेस्ट है। तो ये टोटल हमने वास्तु के अकॉर्डिंग हमने बनाने का प्रयास किया था। किचन हमारी जो है आग्नेय कोण में है, मंदिर हमारा जो है ईशान कोण में है और हमने पोच हमने पूर्व मुखी रखा है तो पूर्व मुखी एंट्री बहुत अच्छी और शुभ होती है। फ्रंट टेलीविजन आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने किस तरह से उसको डिजाइन किया हुआ है। उसके बाद अगले पॉइंट जो कि हमारा इससे ऊपर वाला फ्लोर है, ये मैंने 2 मंजिल का एलिवेशन आपको बना के दिखाया है। आप चाहें तो 2 मंजिल आराम से इसको बना सकते हैं। ये मैंने ऊपर वाली मंजिल का भी आपको फ्रंट बना के दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं और ऊपर वाली प्लानिंग की जो हमारी छत है, इसमें पूरी छत का हमने प्रॉपर तरीके से यूज़ किया हुआ है। यहाँ हमने आपको एक डिविया दे रखी है जो कि हमारे स्टेयर पोर्शन को कवर करती है जिससे कि हमें सिक्योरिटी के लिए किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब बात करते हैं ओवरऑल फ्रंट की। वो ओवरऑल फ्रंट हमारा किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो आपसे पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो प्लीज़ इसको जो है लाइक शेयर ज़रूर करें। यहाँ मैं बात करने वाला था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक फ्लोर हमारा मात्र 13 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। इसमें किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हम बात कर रहे थे इसके 2D मैप की। 2D मैप के लिए हमने यहाँ पे एक लिंक दे रखी जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में है और डिस्क्रिप्शन से जाके आप जो है उस मैप को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली आपको नहीं है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।